किश्तवाड़ पहुंचे सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार अब एक्शन मोड में है। सेना और शीर्ष अधिकारी अब मौके पर पहुंच चुके हैं। किश्तवाड़ पहुंचे सेना के शीर्ष अधिकारी आपको लगातार एक एक कर अपडेट बता रहे हैं। तो दहशतगर्दों को करारा जवाब देने की तैयारी है। व्हाइट नाइट कोर कमांडर डीजीपी नलिन प्रभात से मिलेंगे और डीजीपी ने जैश के सभी 3 से 4 ग्रुपों को 1 महीने के अंदर खत्म करने के जो निर्देश हैं वो यहां पर दिए हैं। डोडा और किश्तवाड़ में भी संयुक्त अभियान यहां पर तेज किया जाएगा। गुरसिमरन हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ हलचल है, जरा बताइए। देखिए, इस वक्त जो है हम किश्तवाड़ में मौजूद हैं और 16 कोर के प्रमुख यानी कि भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात से मिल रहे हैं। ये बैठक जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किश्तवाड़ में हो रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू जोन के एडीजी आनंद जैन और डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन श्रीधर पाटिल भी मौजूद हैं। इस बैठक में जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा है, जिससे सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि इन आतंकियों को कैसे मार गिराया जाए। कुल आतंकियों के ग्रुप की संख्या 3 से 4 है, जो डोडा और किश्तवाड़ में लगातार एक्टिव हैं। हर एक ग्रुप में 3 से 4 आतंकी हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप लेके चलें कि 12 से 16 विदेशी पाकिस्तानी आतंकी यहां पर एक्टिव हैं, जो लगातार इस तरह से कहर डाल रहे हैं, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरह से कल विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स की हत्या की गई है, उसके बाद उनके शव को शत विशत भी किया गया। यह दर्शाता है कि आतंकी कितने क्रूर हैं और ये आम लोगों की जिंदगी यहां छीनने के लिए आए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार सके, ये इन आतंकियों की प्राथमिकता है। लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पिछले 1 घंटे की बात की जाए, हम हेलीपैड में मौजूद हैं और यहां से कम भारतीय सेना के 10 हेलीकॉप्टर्स में कमांडोज को जो है ऑपरेशन साइट पर भेजा गया है, क्योंकि इलाका जो है अगर आप चलकर जाएंगे तो तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि अब कमांडोज को एयर ड्रॉप किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। और खासतौर पर वो आतंकी ग्रुप जिन्होंने कि इन 2 जो विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य थे, इनको मौत के घाट उतारा है, उनसे बदला लिया जा सके। क्योंकि कल जब इन वीडीजीज को अगवा किया गया, तब ये अपने पशु मवेशी चराने के लिए वहां ऊपरी जो मुजलाधार इलाका है वहां पर गए थे। वहां से इन्हें अगवा किया गया और अगवा करने के बाद इन्हें जो है मौत के घाट उतारा गया और इनके शवों को शत विशत भी आतंकियों की तरफ से किया गया। बिल्कुल, जो दर्शाता है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के आम आवाम के कितने बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल, और लगातार इसे लेकर जो है इस वक्त बड़ी बैठक भी हो रही है कि आखिर कैसे इन आतंकियों को अंजाम तक यहां पर पहुंचाया जाए। नजर बनाए रखिएगा। गुरसिमरन, अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। और इस बीच आपको बताएं, बड़ी अपडेट भी, अहम तस्वीरें सामने आई हैं। जिस तरीके से लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ के बाद सोपोर में आतंकियों के जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। सेना ने यह बड़ी बरामदगी यहां पर की है। आप तस्वीरें देखिए, ये वो हथियार जो लगातार आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं आतंक को अंजाम देने के लिए, और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सेना का जारी है। सोपोर से ये आतंकियों के हथियारों की बरामदगी की तस्वीरें। सेना ने बड़ा ऑपरेशन लगातार जिस तरीके से चलाया है, दरअसल टारगेट किलिंग जैसी घटनाएं हाल फिलहाल में एक के बाद एक अंजाम देने की कोशिश की गई है। अलग अलग विदेशी आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, पाकिस्तान से आतंकी सक्रिय, जिनके खिलाफ अब सेना पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए। लेकिन आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध का वक्त है और हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 370 लाने की बात करने वाले टारगेट किलिंग जब होती है उस पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से अब्दुल्ला सरकार की वापसी हुई है, उसके बाद ये एक के बाद एक टारगेट किलिंग होना कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 घटने के बाद धीरे धीरे राज्य शांत हो रहा था। पत्थरबाजी पर लगाम लग चुका था। आतंकी घटनाओं में भी कमी आ रही थी। लेकिन इस बीच 16 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है। राज्य में नई सरकार का गठन होता है और इसी के साथ
घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित होती तो शायद सवाल नहीं उठते, लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया। इस बार बारी थी किश्तवाड़ की, जहां पाक परस्त आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों की आंखों पर पट्टी बंधी मिली। माना जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें काफी यातनाएं दी गई थी। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के नाम से हुई है। अहमद ओहली कुटवाड़ा और कुलदीप अजवारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से की गई गैर कश्मीरियों की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। तो वीडीजीस के पास क्या था, कहाँ उन्हों को, ये तो जानकारी है कि वे मिसिंग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत दुखद घटना है। मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना, तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से ही इस प्रकार की थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा बल जल्द ऑपरेशन करके उनको ढूंढ निकालेंगे, मार देंगे। घाटी में रक्तपात मचाने वाले दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस और सेना का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पानीपुरा, सोपोर, बारामूला में तलाश अभियान शुरू कर दिया है। सोपोर में संदिग्ध गतिविधि दिखी, सेना ने कुछ आतंकियों को घेरा। चुनौती मिलने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन से आतंकी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का सिलसिला थामने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या घाटी में नई सरकार की शह पर आतंकी अपना फन उठा रहे हैं? जो विधानसभा में 370 की वापसी के लिए बैनर लहराते हैं, वो आतंकियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? टारगेट किलिंग के खिलाफ बोलते वक्त उनकी जुबान क्यों सिल जाती है? धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है। पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। भले राष्ट्र विरोधी ताकतों को जम्मू कश्मीर में शांति रास न आ रही हो, वो बार बार 370 की वापसी का राग अलाप रखे हो, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि न तो 370 की वापसी होगी और न कि उनका ढोंग ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि आतंकी साफ होंगे और घाटी में शांति बहाली के साथ विकास की बयार बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।